दोस्तों, सभी के हिबिस्कस प्लांट इस मौसम में ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल होते हैं दिमाग में कि किस तरीके से हम अपने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे को सेव करें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, छोटी छोटी बातों का किस तरीके से ख्याल रखें जिससे कि हमारे गुड़हल के पौधे पहले के दिनों की तरह फूलों से भर जाए और पौधा हरा भरा हो जाए। जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट और ये किस सिचुएशन में है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये हिबिस्कस का प्लांट आने वाले दिनों में फिर से हरा भरा होगा और फूलों से भर जाएगा। लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि ये बस जो ब्रांचेस ही बची है जिस पौधे में, वो पौधा आने वाले समय में फूलों से भरने वाला है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके पास भी कोई हिबिस्कस का पौधा है और इस सिचुएशन में पहुंच गया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कुछ समय दें, पौधा अपने आप जो है अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर के सीजन में गुड़हल के पौधे, खासकर देसी वैरायटीज़ वाले, अपने पत्ते सारे पीले करके झाड़ देते हैं और ऐसा समझिए कि पौधे का फिर से जन्म होता है जनवरी ख़त्म होने के साथ। जैसे ही जनवरी का महीना थोड़ा सा ख़त्म होगा, फरवरी स्टार्ट ही होगी, इसमें आप देखेंगे नई नई ग्रोथ होने लगी है और आपका पौधा एक महीने के बाद मार्च से अप्रैल तक इस तरीके से फूलों और पत्तियों से भर जाएगा। पौधा पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। आपको बस छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है और क्या डालने से ज़्यादा ध्यान देना है, क्या नहीं डालना है। कई बार हम गलत चीज़ें पौधे में गलत समय पर डाल देते हैं तो पौधे के ऊपर उल्टा असर होता है और पौधे हमारा पहले से ज़्यादा खराब होने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पत्ते गिराने के बाद कुछ दिन पौधा ऐसे ही रहा, अब इसमें न्यू ग्रोथ होने लगी है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप भी रिलैक्स हो जाएं कि पौधा हमारा बस कुछ ही दिनों में सही होने वाला है। आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच में छोटी छोटी पत्तियां आपको नज़र आ रही है, जो नई पत्तियां हैं आने लगी है। कुछ ब्रांच में तो कलियां भी बनने लगी है, लेकिन अभी हमें कलियां नहीं लेनी है। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है। आपको कुछ काम करने होंगे अपने पौधे के साथ। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके पौधे में कोई भी नई पत्ती नहीं आ रही है, सिर्फ पुराने पत्ते बचे हैं, पीले हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उनको एक बार और आप झाड़ दीजिए। मतलब कि अच्छे से प्लांट को पकड़ के आप हिला दें, तो इसमें जितनी भी कमज़ोर पत्तियाँ वगैरह होगी वो खुद ब खुद झड़ जाएगी। अभी आपको कौन सा काम नहीं करना है वो भी मैं साथ ही साथ बताते रहूँगी, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचेज ही बची है, तो कोई और मौसम होता, जैसे कि फरवरी या मार्च होता, तो हम इसकी प्रूनिंग ज़रूर कर देते ताकि पौधा फिर से फ्रेश तरीके से बड़ा हो। अभी आपको दिसंबर से लेकर जनवरी तक, मतलब कि अभी तो दिसंबर ख़त्म हो गया है, पूरी जनवरी आपको इसमें कोई भी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी है। जितनी पत्ती आ रही है आने दीजिए, नहीं तो ये पौधा जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से ये सूखता चला जाएगा। दूसरी बात, अभी आपको इसमें फूल देने के लिए इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, नहीं तो आपका पौधा ख़राब होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसका फूल देने का बिल्कुल भी सीजन नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें रेस्ट में चली जाती है, पौधा डोरमेंसी में रहता है, जड़ें बिल्कुल भी डेवलप नहीं करती और काम करने के मूड में नहीं होती। ऐसे में आप इसे हेवी फीड फर्टिलाइज़र या फिर फूल बनाने का फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा ख़राब होगा, क्योंकि जड़ें इसे लेगी नहीं, पौधे तक पहुँचेगा नहीं, उल्टा असर हो सकता है। तो आप ये गलती ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पत्ते वगैरह मिट्टी में गिर रहे हैं उन पत्तों को आप साफ जरूर करते रहें। ऐसा करने के पीछे दो मकसद है। पत्तियों के वजह से मिट्टी में फंगस लग सकता है जब आप इसे पानी डालेंगे, तो इसीलिए पत्तियों को साफ करते रहें। दूसरा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मकसद है कि मिट्टी में जितनी ज़्यादा धूप लगेगी जड़ों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसका सिंपल सा थ्योरी ये है दोस्तों कि जब आपको ठंड लगती है तो आप धूप सेकना पसंद करते हैं, गर्म जगह में रहना पसंद करते हैं। उसी तरीके से जड़ें भी जब पूरी तरीके से रेस्ट मोड में रहती है तो उसे भी धूप पसंद होती है, गर्मी पसंद होती है। वो चाहता है कि कहीं से भी मुझे गर्मी मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगाना है। तो इसीलिए मिट्टी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उन्हें हटा लें
और ये जो चीज़ है आप फेंके नहीं, आप इसे कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। एक बेहतरीन खाद बन करके तैयार होगा सूखी पत्तियों का। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। या फिर आप कोई पॉट ले लें और इस सूखी पत्तियों को उसमें जमा करते जाएं। जब पॉट भर जाए तो ऊपर से मिट्टी डाल करके आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वो ग्रो होगा। खैर ये तो दूसरे टॉपिक की बात हो गई, वापस आते हैं टॉपिक पर। अब जो आपको दोस्तों काम करना है, गर्मी देना है जड़ों को। उसके लिए आप क्या करें कि मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई हर 10 दिन में करते रहें। 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते में ये काम ज़रूर कीजिए। ये काम करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि गुड़हल का पौधा फिर से आपका हरा भरा हो जाए और फूलों से भरने लगे। तो गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से जड़ों में गर्माहट मिलती है। रूट्स जो है इंसेक्ट फ्री, बैक्टीरिया फ्री, बीमारी फ्री होती है, जिससे आपको रूट जितना ज़्यादा हेल्दी होगा पौधे उतने ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। विंटर के सीज़न में इसीलिए ये पौधा अपने पत्ती गिरा लेता है, क्योंकि रूट जो है थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो हम रूट को ही ट्रीट करेंगे आज की इस वीडियो में। ना फूल देने के लिए फर्टिलाइज़र डालना है, ना ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र डालना है, जड़ों को हेल्दी बनाने के लिए फर्टिलाइज़र डालना है। विंटर के सीजन में जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके पास, हिबिस्कस ही नहीं, जैसे मोगरा है, अपराजिता है, इस तरीके के जितने भी प्लांट हैं उसमें आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो मिट्टी की गुड़ाई हमने कर ली है। अब एक सबसे ज़रूरी बात जो हिबिस्कस के पौधे से जुड़ी हुई है। हिबिस्कस का पौधा बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। इसके लिए आप कभी भी इसे छोटे गमले में मत लगाइए। जब भी गमला लीजिए कम से कम 10 इंच का साइज उसका होना चाहिए, तभी अच्छे से वो पौधे चल पाएंगे। नहीं तो हर 6 महीने में आपको गमला बदलना पड़ेगा। और इसकी प्रूनिंग जिस तरीके से इस मौसम में नहीं कर सकते, उसी तरीके से रिपोर्ट भी नहीं करना है। फरवरी में ही इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो रिपोर्ट का शौक ये पौधा झेल नहीं पाता है। फिर उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में इसे रिपोर्ट कीजिएगा, जिससे इसे कम से कम शॉक लगे। रिपोर्ट करने का, प्रूनिंग करने का पूरा तरीका चैनल पर अपलोड है, आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। इस वक्त कौन सा फर्टिलाइज़र हमें रूट्स के लिए देने हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है प्रमीला जी कटक उड़ीसा से, महजबीन जी, हाफिज अकबर जी, लीना सिंह अलीगढ़ यूपी से, अमायरा जी फ्रॉम मेरठ से। इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। बस वीडियो में अगर एक छोटा सा सवाल और उसका देना है आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। आने वाले अगली वीडियो में जो आएगी परसों यानी कि वेडनेसडे को ठीक शाम 5:30 बजे आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र कैसे देना है, कौन सा देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त ना ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र डालना है ना फूल के लिए, सिर्फ जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए और जड़ें डेवलप करते रहें इसके लिए फर्टिलाइज़र डालना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर फर्टिलाइज़र है नीम की खली और दूसरा है प्याज के छिलके। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है रूट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करती हूँ और उसका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इन दोनों को आज हम अपने गुड़हल के पौधे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिटी क्या रखनी है, जैसे कि मेरा जो साइज़ है पॉट का वो है 14 इंच का पॉट। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच प्याज के छिलके लेंगे। यहाँ पर प्याज के छिलके काफ़ी ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं मैंने। अगर आप इससे भी ज़्यादा बारीक कर लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, या फिर इतना भी रखेंगे तो काम हो जाएगा। प्याज के छिलके का ऊपरी परत लेना है और मिक्सर में पीस लेना है। नीम खली की जहाँ तक बात करें तो 1 चम्मच लीजिएगा। दोनों को खूब अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसे गमले में देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। नीम खली में काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को किसी भी बीमारी से बचाता है। साथ में इनमें NPK भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करता है। और प्याज के छिलके में सल्फ़र पाया जाता है जो पौधे को, जो रूट होते हैं उसको किसी भी बीमारी से बचाने में मदद करता है, फंगस से बचाने में मदद करता है, चींटियों को दूर रखता है। फर्टिलाइज़र देने का तरीका ऐसा नहीं है कि मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर से आपने इसे डाल दिया और फिर मिट्टी में मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं करना है।
जड़ों से थोड़ी दूरी पर आपको छोटे छोटे होल्स बनाने हैं, 2 या 3 बना लीजिएगा जैसे कि मैं बना रही हूँ। और उन होल्स में इन फर्टिलाइज़र को डालना है और अच्छे से मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जड़ों तक जल्द से जल्द पहुँचे, इसीलिए होल्स बनाकर ही दीजिएगा। कवर कर दें, अच्छे से टैप कर दें, ताकि जब भी आप इसमें पानी वगैरह दें तो फोर्स के वजह से ये बाहर ना निकले। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से ये जो मैंने तरीका बताया है, फर्टिलाइज़र क्यों डाला है, यही फर्टिलाइज़र क्यों डालना है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है, ये जो मेरा गुड़हल का पौधा है कितने इंच के पॉट में लगा हुआ है? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नाम हाईलाइट हुए या नहीं? तो उसके लिए आप चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन अपने आप पहुँच जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी लगी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।